प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु की पाक और पवित्र उपस्थिति में आप सब जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन अपने घर में बिल्कुल प्रभु में आनंदित हैं। विश्वास और प्रार्थना की दौड़ में आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल तंदुरुस्ती की अवस्था में होंगे और आपकी परिवार के सारी अवस्थाओं को परमेश्वर बदल रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत ऐसे बरकत दे, आपके परिवार के सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे और दिन प्रतिदिन आप प्रभु में बल पर बल, शक्ति पर सामर्थ्य और अभिषेक को पाकर परमेश्वर में लगातार आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु जल्द वो अवसर दे कि मैं इस प्रकार से मोबाइल में इस वीडियो के द्वारा नहीं, बल्कि हम रूबरू होकर एक स्थान पर इकट्ठे बैठकर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। बात बताना चाहता हूँ, प्रभु में किया हुआ हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारी प्रार्थनाएं, प्रभु की उपस्थिति में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर निश्चय उसका प्रतिफल हमारी जिंदगियों में देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। आज के पवित्र वचन की ओर आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह में हम विश्वास द्वारा एक दौड़ को दौड़ रहे हैं और हमारी ये दौड़ संसारिक नहीं, बल्कि हमारी ये दौड़ विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह में ये हमारी दौड़ है। हालेलुया। और हमारी दौड़ परमेश्वर के राज्य के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए हमारी दौड़ है। परमेश्वर की जो हम आगमन की जो बाट जो रहे हैं, विश्वास के साथ हम उस दौड़ में शामिल होकर उस दौड़ का हिस्सा हम बने हुए हैं। और प्रभु का कलाम आज हमें उस मसीह में हमारी उस दौड़ को, विश्वास में हमारी उस दौड़ को कैसे दौड़ना है और कैसे हमने जीतना है और किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा हमने उत्तम इनाम को प्राप्त करना है, उस दौड़ को पूरा करके आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में देखेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान करेंगे। आज के पवित्र वचनों के द्वारा हम जो विश्वास में दौड़ को दौड़ रहे हैं, हम जो विश्वास में मसीह में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का कलाम आज हमें उत्साहित करने के लिए, परमेश्वर का कलाम आज हमें बल देने के लिए, परमेश्वर का कलाम आज हमें एक नया तरीका सिखाने के लिए कि कैसे हम एक जयवंत दौड़ को दौड़ना है और किस प्रकार से उस दौड़ में शामिल होकर हमने दौड़ को जीतकर परमेश्वर के उस उत्तम इनाम तक पहुंचना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इस दौड़ में जिसके लिए परमेश्वर ने हमें शामिल किया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या हम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यहाँ पर बताता है कि दौड़ में तो सब जन दौड़ते हैं, लेकिन तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। पहली बात परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हम जीतने के लिए दौड़ें। हालेलुया। मसीह का प्रति एक विश्वासी जन खुदा चाहते कि अगर वो विश्वास में चल रहा है, अगर वो विश्वास में दौड़ रहा है, तो प्रभु चाहते कि परमेश्वर का कोई भी जन हारे नहीं बल्कि जीते। हर एक पक्ष में, हर एक हिस्सों में वे जीत के साथ आगे बढ़ने वाला हो जाए। हालेलुया। खुदा के लोग हार के साथ नहीं, खुदा के लोग जीत के साथ आगे बढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 21वें वचन में परमेश्वर
परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। याद रखिए, मसीह में जो हमारी दौड़ है, परमेश्वर में जो हमारी विश्वास में जो हमारी दौड़ है, वो उस दौड़ में हम अकेले नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे कोच बनकर, प्रभु हमारी अगुवाई करता बनकर परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस दौड़ के बीच में हम थक ना जाएं, उस दौड़ के बीच में हम हताश ना हो जाएं, उस दौड़ के बीच में हम निराश ना हो जाएं। प्रभु हमें प्रति समय संभाल कर हमें बल देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, ताकि हम उस दौड़ में बने रहें और हम जीत तक पहुंच जाएं। हालेलुया। अगर हम पढ़ें यशायाह की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय 31वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। याद रखिए, मसीह में जो हमारी दौड़ है, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमें बल देने वाला परमेश्वर है। प्रति भोर को परमेश्वर हमें नया बल देते हैं, प्रति भोर को परमेश्वर हमें नई ताजगी देते हैं, प्रति भोर को परमेश्वर अपनी नई सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 29वां अध्याय 11वां वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने प्रजा को बल देते हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति देते हैं। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम मसीह में अपनी जिंदगी के किस हिस्से में हार जाते हैं? हालेलुया। हम जो विश्वास में प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, और कई बार हो सकता है कि किसी परेशानी, किसी दुख, किसी संकट, किसी मुश्किल, किसी मुसीबत के कारण बार बार हमारे विश्वास में कमी आती होगी। क्या संदेह हमारे अंदर आता है? क्या विश्वास की कमी हमारे जीवन में हो जाती है कि कई बार हम निराशा की अवस्था में चले जाते हैं? किन हिस्सों में हम अक्सर हार का सामना हमें करना पड़ता है? लेकिन प्रभु का कलाम आज हमें प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। अगर दौड़ते दौड़ते तुम्हें पानी से होकर भी चलना पड़े तो पानी तुम्हें डुबा ना सकेगा, आग तुम्हें जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। आज मेरी यही प्रार्थना है, अगर विश्वास की कमी के कारण कई हिस्सों में हार का सामना आपको करना पड़ता है, आपकी प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी कोई शक या संदेह अगर हमारे जीवन में बना रहता है, मेरी ये प्रार्थना है आज ऐसे सारी नकारात्मक बातें हमारे जीवन में से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारे विश्वास को कमजोर करने वाली गंदी आत्मा, हमारे जीवन में संदेह को पैदा करने वाली गंदी आत्मा, परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है उस विश्वास के बीच में कमी को लेकर आने वाली गंदी आत्मा, हमारी जीत की ओर हमें बढ़ने के बीच में जो रुकावट है, उन सारी रुकावटों को आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांटते हैं। हालेलुया। याद रखिए, आपके परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया। विश्वास जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर हमें जय देते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें मुकाम तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर हमें सफल बनाते हैं। खुदा ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें शामिल कर दिया। तो याद रखिए, हमारे परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमें जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और हम निश्चय जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने कमजोर विश्वास पर जयवंत होंगे, अपनी उस शारीरिक अभिलाषाओं पर जयवंत होंगे। हालेलुया। अपनी तमाम उस संदेह की उस कमी के ऊपर हम जयवंत होंगे। हालेलुया। आज के बाद हम प्रार्थना करेंगे, भरपूर विश्वास करेंगे। आज के बाद कुछ भी विपत्ति संकट सामने क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास अटूट बना रहेगा। मेरा यीशु मुझे इस संकट से भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर, जिसने मुझे बुलाया है वो सामर्थ्य से भरपूर परमेश्वर है, वो मुझे इससे भी जयवंत करेगा। हालेलुया।
आपको एक बात बताना चाहता हूं। दाऊद के बारे में परमेश्वर के पवित्र कलाम में पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 45वें वचन में लिखा है, जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हो गया तब विश्वास से भरपूर होकर दाऊद ने एक वचन बोला। वो वचन मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद ने पलिश्ती उस गोलियत को कहा, तुम तो तलवार और भाला लेकर मेरे सामने आते हो, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तुम्हारे सामने आता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को उस गोलियत पर जयवंत किया। हमारा परमेश्वर भी हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर हम ये ना देखें कि मैं कमजोर हूं, मुझे अभी थोड़ा समय हुआ है प्रभु में विश्वास में आए हुए, मुझे अभी अधिक प्रभावशाली प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे अभी अच्छे से वचन भी नहीं आते हैं। हालेलुया। हम ये ना जाने, अपने आप को कमजोर ना समझें। याद रखिए, प्रभु के कलाम में लिखा है कि जब हम कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, ये वो समय होता है जब खुदा की बड़ी सामर्थ्य हमारी जिंदगी में पैदा होती है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके सामने बड़े बड़े गोलियत को हरा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें जीत के साथ आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, फिलिपियों का खत उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु के कलाम में खुदा के दास इस प्रकार कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि पीछे रह गई बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ना है। जब तक हम अपनी पुरानी बातों को नहीं छोड़ेंगे, हम आगे की ओर नहीं दौड़ सकते। हालेलुया। उत्पत्ति 19 अध्याय में जब लूत और उसके परिवार के बारे में जब हम पढ़ें, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने पर थे, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर लूत और उसके परिवार को बुलाना चाहा। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार से कहा कि तुम दौड़कर इस सदोम और अमोरा से बाहर निकल जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखना। हालेलुया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। खुदा का कलाम कहता है, हम अपना हाथ हल की ओर रखकर हम पीछे की ओर देखने वाले ना हो जाएं। हम अपनी पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को हम भूलकर हम परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ स्वभाव ऐसा होता है जिसको हम भूलते नहीं, जिसको हम त्यागते नहीं, बल्कि वो भी हमारे साथ साथ चलता रहता है। लेकिन वो साथ चलने के कारण वो हमारे लिए एक नुकसान बनता है, वो हमारी असफलता का कारण बनता है, हमारी दौड़ के बीच में एक बड़ी रुकावट का कारण बन जाता है। हालेलुया। अगर हम चाहते कि हम आगे की ओर अच्छे से बढ़ पाएं, हम आगे की ओर दौड़ पाएं, हम जीत की ओर बढ़ पाएं, हम अपनी दौड़ को पूरा कर पाएं, हम अपनी दौड़ में सफल हो पाएं, तो याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही करना है कि पीछे रह गई बातों को हमने छोड़ देना है। हालेलुया। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि ये हमारा स्वभाव भी हो सकता है, हमारी पुरानी बातें भी हो सकती हैं, हमारे पुराने ख्याल, हमारे पुराने विचार भी हो सकते हैं। प्रभु कहते कि तुमने उनको भी छोड़ना है। और दूसरी बात, परमेश्वर चाहते कि हो सकता है कि हमारा अगर किसी से मनमुटाव है या किसी से झगड़ा है या किसी से गुस्सा है, तो हम उनकी बातों को भी अपने अंदर समाकर हम आगे की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, सारी बातें हमारी दौड़ को कमज़ोर करती हैं। हालेलुया। ये सारी की सारी बातें हमारी दौड़ को
कमज़ोर करती हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी दौड़ में मजबूत हो जाएं, हम अपनी दौड़ में ताकतवर हो जाएं, विश्वास में हम अपनी दौड़ को पूरा करने वाले हो जाएं। हम जो बातें पीछे रह गई, खुदा कहते कि उन बातों को हम पीछे की ओर छोड़कर, हम भूलकर हम आगे की ओर दौड़ने वाले हो जाएं। हमारे परमेश्वर ने हमें पीछे मुड़ने के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमें पीछे देखने के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, हमें सफल होने के लिए बुलाया है, हमें जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इब्रानियों का खत उसका 10 उसकी 38 और 39वें वचन में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, यदि परमेश्वर का विश्वासी पीछे हट जाए तो परमेश्वर का मन उससे अप्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। जो पीछे मुड़ जाते हैं, विश्वास में आकर, बपतिस्मा लेकर, मन फिराकर फिर से पुरानी जिंदगी में ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का मन उनसे अप्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। खुदा कहते हैं कि अगर तुम अभी भी मुड़कर मेरे पास आओ तो मैं फिर से तुम्हें नया बल दे दूंगा, मैं फिर से तुम्हें नई ताजगी दे दूंगा, मैं फिर से तुम्हें नई सामर्थ्य दे दूंगा और तुम्हें मैं इस काबिल बनाऊंगा कि तुम फिर से एक अच्छी दौड़ में शामिल हो जाओ। और प्रभु कहते हैं कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर ऐसा बना होगा कि तुम अपनी दौड़ को पूरा करने में सक्षम हो जाओगे। हालेलुया। जो काम हमसे नहीं हो रहा, परमेश्वर उस काम को संभव करने में हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। आज फैसला करें, प्रभु मेरे ये पुराने ख्याल हैं, मेरे ये पुराने विचार हैं, मेरी ये पुरानी आदतें हैं, मेरा ये पुराना स्वभाव है, परमेश्वर ये सारी पुरानी चीज़ों को आप मेरे जीवन में से निकाल दीजिए। परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे जीवन में से निकाल देंगे और हमारी दौड़ को परमेश्वर कमज़ोर होने से बचा लेंगे, हमारी दौड़ को परमेश्वर मजबूत करेंगे। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7 और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पर हमें बताता है, विश्वास की रखवाली करते हुए दौड़ना है और अपनी दौड़ को पूरा करना है और परमेश्वर से उस मुकुट को प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने प्रति एक जन के लिए रखा है, जो परमेश्वर की उस आगमन के इंतज़ार में हैं, परमेश्वर की उस आगमन को प्रिय जानते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में हालेलुया सबसे उत्तम श्रेष्ठ महत्व देते हैं। हालेलुया। अपनी दौड़ को परमेश्वर कहते हैं कि बीच में नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग विश्वास में थोड़े समय के लिए आते हैं, थोड़े समय के लिए प्रभु में बने रहते हैं, थोड़े समय में वो अधिक तेजी के साथ प्रार्थना करते हैं। संगति झुंड मिल गया तो खूब प्रार्थना करेंगे, खूब आराधना करेंगे, झुंड टूट गया तो वो भी टूट जाएंगे। हालेलुया। खुदा कहते हैं कि हम झुंड पर निर्भर होकर मसीह में दौड़ने वाले ना हो जाएं, बल्कि हमारी दौड़ का आधार हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हो जाए। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य नाम के द्वारा हम दौड़ में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। परमेश्वर ने हमें बीच में ही अपनी दौड़ को छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए दौड़ने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए और विश्वास में रहकर अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए बुलाया हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, थोड़ी दिन तक वो प्रभु में बरकरार रहते हैं, लेकिन फिर से उनके अंदर वो पुरानी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। खुदा कहते हैं अपनी दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना है। हालेलुया। अपनी दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना है, बल्कि अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। हम उस नाशवान
जो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हमारी दौड़ का, मेहनत का प्रतिफल हमें मिलने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जय पाने वाले लोगों को, अपनी दौड़ को पूरा करने वाले लोगों को, अपनी विश्वास की रखवाली करने वाले लोगों को, अपने अंगीकार को मजबूती के साथ पकड़े रखने वाले जनों को परमेश्वर मुकुट के साथ उनको सम्मानित कर कर अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाकर, हालेलुया, उनका नाम जो है वे ऊपर बुलंदियों तक पहुंचाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। याद रखिए, अपनी दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। आइए आगे परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24वें वचन में लिखा है, अपने आप का इनकार करते हुए और अपना क्रूस उठाकर दौड़ना है। हालेलुया। ये हमारी मसीह में जो दौड़ है, ये एक अलग प्रकार की दौड़ है। इस दौड़ को दौड़ने के लिए मसीह का क्रूस उठाकर हमने दौड़ना है। प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है। प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना है। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ है। ये जीत मेरे द्वारा नहीं, ये जीत मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है अपनी क्रूस को उठाना है। हालेलुया। अपनी क्रूस को उठाने का मतलब कि हर रोज़ अपने विश्वास को नया करना है। हर रोज़ अपनी आशा को नया करना है। हर रोज़ अपनी प्रार्थना को मजबूत करना है। हर रोज़ परमेश्वर से नई सामर्थ को पाना है। हालेलुया। हर रोज़ परमेश्वर के कलाम की ओर मनन करना है। हर रोज़ परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करना है। हर रोज़ परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है। हालेलुया। और हर रोज़ परमेश्वर को कहना है कि प्रभु, आज के दिन की पूरी दौड़ में परमेश्वर आप मेरे साथ हो जाएं। हालेलुया। आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं इन वचनों को समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसी ही एक दौड़ दौड़ी जा रही थी, विश्वासियों की दौड़। वो दौड़ में ये इस प्रकार से एक बात रखी गई थी कि सब जनों ने, जिन्होंने दौड़ना है, उन्होंने अपने कंधों पर क्रूस उठाकर दौड़ना है। सब लोग क्रूस उठाकर दौड़ रहे थे। सब लोग क्रूस उठाकर दौड़ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि क्रूस भारी है, ये मेरी दौड़ के बीच में मुझे मेरी स्पीड को कम कर रही है। उसने दिमाग चलाया, उसने उस क्रूस को काट कर छोटा कर लिया। वो थोड़ी तेज़ी से दौड़ने लगा। उन्होंने देखा मैं दूसरों से आगे निकल रहा हूँ। उसके मन में और लालसा आई। उसने क्रूस को थोड़ा और छोटा कर दिया। हालेलुया। और काट कर छोटा कर लिया और वो और तेज़ी के साथ दौड़ने लगा। उसने सोचा मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा और जीत जाऊंगा और इनाम पालूंगा। हालेलुया। उसके बाद जैसे जैसे दौड़ में वो दौड़ा, आगे जाकर उसने देखा कि आगे एक खाई है। बीच का रास्ता नहीं, ना ही कोई सीढ़ी है, ना ही उसके ऊपर कोई पुल बना हुआ है। कोई जरिया नहीं कि आगे तक कैसे पहुंचे। हालेलुया। वो वहाँ पर रुका हुआ ये सब कुछ सोचने लगा। तभी उसने देखा कि जो उसके पीछे जो अपनी क्रूस को उठाकर दौड़कर वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपनी क्रूस के एक हिस्से को इस हिस्से साइड में रखा, दूसरे सिरे को दूसरी साइड में रखा और वो पूरी की पूरी क्रूस जो है उनके लिए एक पुल का काम बन गई। हालेलुया। वो उस क्रूस के ऊपर चढ़े, उन्होंने पुल पार किया, फिर से अपनी क्रूस को उठाया और आगे की ओर बढ़ गए। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति जिसने अपनी क्रूस को काट कर छोटा कर लिया, ये वहीं पर खड़ा सोचता रहा, वहीं पर खड़ा पछताता रहा, वहीं पर खड़ा ये खामोश हो गया कि अब मैंने अपनी क्रूस को काट कर छोटा कर लिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का कोई शॉर्टकट। एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसे चर्च, ऐसी संस्थाओं में हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पासवानों को हम देख सकते हैं
जो थोड़े समय में सफल होना चाहते हैं, थोड़े समय में कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े समय में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, थोड़े समय में चाहते हैं कि लोग उनको जाने, लोग उनको अच्छा लाइक करें, लोग उनको कमेंट करें, लोग उनको अपने पास बुलाएं, अच्छे प्रचारक के तौर पर बुलाएं। बहुत सारे लोग दूसरों की सेवकाइयों को देखकर अपनी सेवकाइयों को बदल रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ने जिस विजन के लिए, जिस दर्शन के साथ परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम अपनी उस सेवा को छोड़कर दूसरों की सेवा को बढ़ोतरी में देखकर अपनी सेवा को बदलना रहे। हमारी सेवा नकल करने वाली सेवा ना हो जाए। जिस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें सेवकाई में बुलाया है, हम अपने उस मसीह में सेवकाई को शॉर्टकट ना करने के लिए, हालेलुया, हम अपनी क्रूस को जो मसीह ने हमें दी है, उस क्रूस को हम काट कर छोटा ना कर लें। याद रखिए, हम अगर दूसरों को देखकर सेवकाई कर रहे हैं, दूसरों को देखकर अगर हम परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तो इसका परिश्रम व्यर्थ है। इसका कोई प्रतिफल हमारी जिंदगी में नहीं मिलेगा। आखिर में जैसे वो इंसान, वो व्यक्ति जिसने क्रूस को काटकर छोटा कर लिया, जो खाई के इस पार खड़ा होकर निराशा और उदासी के साथ खड़ा रहा, खुदा का कलाम कहता है एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें भी ऐसे ही समय से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। कामयाब होने के लिए ऐसे तरीकों को हम ना अपनाएं। कामयाब होने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए हम ऐसा कुछ भी ना करें। याद रखिए, मसीह ने जो हमें क्रूस दी है, मसीह ने जो हमें बोझ दिया है, मसीह ने जो हमें सेवा दी है, मसीह ने जो हमें मकसद दिया है, मसीह ने जो हमें विश्वास दिया है, हम उसको छोड़कर दूसरी चीज को अपनाकर हम आगे की ओर बढ़ने वाले ना हो जाएं, बल्कि अपनी क्रूस को प्रतिदिन उठाएं। जिस क्रूस को परमेश्वर ने हमें दिया है, उस क्रूस के द्वारा ही हम जीत तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। हालेलुया। धीरज के साथ दौड़ें, विश्वास के साथ दौड़ें, जीतने के लिए दौड़ें। अपनी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर परमेश्वर में नई बातों के साथ आगे बढ़ते हुए दौड़ें। विश्वास के साथ अपने विश्वास की रखवाली करते हुए और अपनी दौड़ को पूरा करने के मकसद के साथ दौड़ें और परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरीके से अपना कर दौड़ें। हालेलुया। मसीह को छोड़कर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मसीह को छोड़कर हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। मसीह को छोड़कर हम कभी जीत नहीं सकते हैं। हालेलुया। शॉर्टकट तरीका अपनाने का मतलब कि बहुत सारे लोग आधे संसार में चले जाते हैं। हालेलुया। वो अपनी क्रूस को काट लेते हैं। जब वो पूरे मसीह में होते हैं तो उनकी क्रूस पूरी रहती है, लेकिन जब वो संसार के बीच में भी चले जाते हैं, संसारिकता उनके जैसे अंदर आने लगती है, वो अपनी क्रूस को काट कर छोटा करने लगते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जो अपनी क्रूस को काट कर छोटा करते हैं वो मुकाम तक कभी ना पहुंच पाएंगे, लेकिन जो अपनी क्रूस को संपूर्णताई के साथ अपने जीवन में रखते हैं, विश्वास की भरपूरी के साथ पूरा समर्पित जीवन जीकर विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, वह अपनी दौड़ को निश्चय जीतते हैं और उनके लिए परमेश्वर की ओर से एक बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर के जय पाने वाले लोगों को परमेश्वर मुकुट से उनको सम्मानित करते हैं। परमेश्वर अपने सिंहासन पर उनको बिठाते हैं और परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे, बहुत सारी आशीषों को, प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ें, वहाँ पर बहुत सारे आशीर्वाद को, बहुत सारे इनाम को परमेश्वर ने जय पाने वालों के लिए रखे हुए हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया तो आने वाले दिनों में हम जय पाने वालों को प्रभु क्या प्रतिफल, क्या वो इनाम देने वाले परमेश्वर हैं, हम उनके बारे में थोड़ी देर भी मनन करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के पवित्र वचनों के द्वारा आप सबने आशीष को पाया है और आज के बाद आप अपनी दौड़ को पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ परमेश्वर को अपने साथ रखकर, परमेश्वर में होकर अपनी दौड़ को दौड़ेंगे और आप विश्वास की रखवाली के साथ अपनी दौड़ को पूरा करेंगे और जीतेंगे और परमेश्वर के उस इनाम को, जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं बल्कि वो हमेशा बरकरार रहने वाला मुकुट है, उस इनाम को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया।
आइए अपनी सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु, एक बार फिर से आपके बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं खुदावंद, अपने कलाम के द्वारा आप आज आपने हमसे बातचीत की है। परमेश्वर जी आपका धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आपने हमें इस दौड़ में शामिल किया है, हम इसके लिए आपका बड़ा धन्यवादी हैं। हम व्यर्थ में संसार में दौड़ रहे थे, हम व्यर्थ में परिश्रम कर रहे थे, हमारा परिश्रम का कोई भी खुदा प्रतिफल हमें मिलने वाला नहीं था, हमारी दौड़ व्यर्थ की थी। लेकिन खुदावंद आपने हमें एक प्रवेशु एक सही दौड़ में आपने हमें शामिल किया है, विश्वास की दौड़ में आपने हमें शामिल किया है। आपका धन्यवाद खुदावंद। इस विश्वास की दौड़ में प्रवेशु हमें बने रहने के लिए, इस विश्वास की दौड़ में हमें जीतने के लिए, इस विश्वास की दौड़ में अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए, ओ प्रभु इस विश्वास की दौड़ में खुदावंद अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, और खुदावंद जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ने के लिए प्रभु नासुर जी आप हमारी सहायता करें। प्रतिदिन खुदावंद आप हमें दौड़ने के लिए और जीतने के लिए परमेश्वर जी आप हमारी सहायता करें। प्रतिदिन खुदावंद आप हमें हालेलुया जीत देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे साथ हो जाइए। हम पिता परमेश्वर अपनी क्रूस को काट कर छोटा ना करें, हम परमेश्वर संसार की ओर भी ना बढ़े, हम प्रभु यीशु आप में भी दौड़े, संसार में भी दौड़े। प्रभु यीशु ऐसा आपका कलाम हमारी विरोधता करता है। आपका कलाम कहता है कि हम मसीह में पूरी तरीके से हालेलुया प्रभु में पूरे विश्वास के साथ दौड़ने वाले हो जाएं, और जब रास्ते में खाई आए तो प्रभु यीशु हम क्रूस के द्वारा हम उस खाई को पार करें और अपने मुकाम तक पहुंचे, प्राण देने तक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए और अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर जी हमारी सहायता करे। अभी जो दौड़ के बीच में जो छोड़कर पीछे चले गए हैं खुदा, उनको फिर से चुनिए परमेश्वर, फिर से उनको अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए उनको खड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए परमेश्वर जी। अपना बल और अपनी शक्ति आप हमें दीजिए, अपनी सामर्थ और अभिषेक से भरपूर कीजिए। मैं सारी बातों के द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र और जलाली मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आज के पवित्र वचनों के द्वारा और अपनी आज की गई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मसीह की दौड़ में बने रहें और मसीह की दौड़ में परमेश्वर आपको जीत दे। आमीन। गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष दे।